हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिकम एकेडमी। तो हमारा यकीन बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 जुलाई से, जहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स और साथ साथ केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं आईआईटी जैम एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के, जहाँ पे आपको मिल रहा है डिफरेंट एडुकेटर्स के साथ डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जा रहा है। जहाँ पे मैं आयुष आर्यन आपका ले रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जहाँ पे हम लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हो जिन्हें ज़रूरत है, और इसका वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, जहाँ उससे पहले की क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लिया है। और हम इंडक्टिव इफेक्ट में डेफिनेशंस, टाइप्स, क्वेश्चन, ये तीन तीन टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन। ओके, तो लेट्स सी। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी किए थे, जहाँ पे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला NR3 वाला जो क्वेश्चन था, वो इंपॉर्टेंट था, जहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था बॉन्ड एंगल के बेसिस पे। ये बॉन्ड एंगल के बेसिस पे मैंने समझाया था इस कॉन्सेप्ट को, जो कि इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशन में हम ये पढ़ेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किस तरह के क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट को लगा सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से हम किसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। ओके, सो जैसा कि हमें मालूम है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंट डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंट डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ओके, सो और ये भी हमें मालूम है कि ये डिस्टेंट डिपेंडेंट 4th नंबर कार्बन तक ही लगेगा, 4 कार्बन तक ही लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 कार्बन तक इफेक्ट इसका दिखेगा। बट अभी हम आगे बढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट। थर्ड जो होगा हमारा एसिडिटी। फोर्थ होगा बेसिसिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, डाइपोल मोमेंट, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, इन चारों कॉन्सेप्ट में हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। कैसे, वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहला हमारे पास है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो सबसे पहला आपका सवाल होगा व्हाट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है? तो जो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाते हो, तो इसके बीच में जो कंपाउंड्स बनते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड जो बनते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। और अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ कितने तरह के इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ओके, तो हमारे पास दो तरह के इंटरमीडिएट हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जहाँ पे पहला है हमारे पास कार्बोकटायन, और दूसरा क्या है, कार्बन आनायन। ऐसे बहुत तरह के इंटरमीडिएट होता है जो हम लोग अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक अलग से कोर्स डिजाइन किया जाएगा, उसके लिए वहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल हमें कार्बोकटायन और कार्बन आनायन की स्टेबिलिटी को चेक करना है बाय द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कार्बोकटायन क्या होता है। तो कार्बोकटायन एक 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, जहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा। सपोज आप यहाँ आर मान लो, आर मान लो, आर मान लो। ओके, तो ये हमारे पास कार्बोकटायन है। कार्बन आनायन क्या है? ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 8 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ये कार्बन आनायन है और एक कार्बोकटायन है। जहाँ पे हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की, तो अब सवाल ये है कि स्टेबिलिटी की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज है। और केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे होना और नेगेटिव चार्ज किसी एटम पे होना, किसी भी तरह का चार्ज होना
अनस्टेबिलिटी को दिखाता है, अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। इसका मतलब ये अनस्टेबल होगा, ये भी अनस्टेबल होगा, दोनों अनस्टेबल होगा। तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसे स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? तो लेट्स सी विथ एग्जांपल। ओके, this is your carbocation. First we take carbocation examples and then carbon ion. अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, और ये चीजें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जब करते हो तो वहां भी आपको क्या होता है, हेल्प होता है कि कौन से कार्बोकेटायन को हम ज्यादा स्टेबल लेकर चल सकते हैं और उसको रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल हो रहा है यहाँ पे। अगर ये मालूम नहीं होगा तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको डिफिकल्टी आ सकती है कि किस कार्बोकेटायन को मैं आगे लेके चलूं, क्योंकि वहां पे कभी कभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन वहां पे जनरेट होते हैं। तो आपको वहां डिसाइड करना होता है कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उस कार्बोकेटायन को हम लोग कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए भी और साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए भी। तो अभी देखते हैं हम लोग कि इसमें से कौन से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग कैसे रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास कि ये यहाँ पे क्या लगा रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा होगा, क्योंकि ये CH3 है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो सारे मिलकर क्या हुआ होगा, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना होगा। और ये नेगेटिव चार्ज, अगर इसके पास नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इस कार्बन को देगा इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम लोग क्या करें, प्लस आई इफेक्ट। क्या करें, प्लस आई इफेक्ट। क्या करें, प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से भी करेगा और इधर से भी करेगा, और तीनों मिलकर अगर करने लग रहा है तो कुछ इंडक्टिव इफेक्ट इफेक्टिव हो जाएगा वहां पे। अगर एक CH3 है तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट 3CH3 वहां पे आ गया है, 3CH3 है तो कुछ मिलकर बहुत कुछ बन जाएगा। और इस पॉजिटिव चार्ज को निगेटिव चार्ज मिल रहा है, और अगर निगेटिव चार्ज मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज को तो वो क्या हो रहा होगा, न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। और अगर न्यूट्रलाइज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन की बात करोगे तो यहाँ 2 CH3 है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो रहा होगा स्टेबल, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम हो रहा होगा स्टेबल, और ये सबसे कम स्टेबल हो रहा है क्योंकि कोई भी CH3 ग्रुप नहीं है, अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं नोटेड पॉइंट में, प्लस आई इफेक्ट is directly proportional to stability of carbocation, stability of carbocation। ओके, ये हम यहाँ पे एक पॉइंट निकाल सकते हैं। तो हमारा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर किसी रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट जो है, अगर ये दो इंटरमीडिएट बन रहा है सपोज, तो आपको किसको कंसीडर करना होगा, फर्स्ट वाले को कंसीडर करना होगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं कार्बन आयन का केस। सेम एग्जांपल सेम ही है, बस माइनस चार्ज वहां पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेगेटिव चार्ज की, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस आई लग रहा होगा, प्लस आई लग रहा होगा। अब आपको समझना ये है कि पहले से नेगेटिव चार्ज है और इसको और आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और इसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या आ जाएगी, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आने लगेगी। और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज अगर आएगा किसी एटम पे, पहले से वो कर्ज में था और वो कर्ज ले रहा है, तो वो क्या होने लगेगा, अनस्टेबल होने लगेगा। इसीलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि जस्ट उल्टा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, जस्ट उल्टा हो जाएगी। क्योंकि प्लस आई इफेक्ट अगर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर माइनस आई ग्रुप अगर कोई है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बन आयन इंक्रीज करेगी एज माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। तो दिस इज अबाउट द स्टेबिलिटी। ओके, लेट्स प्रोसीड विथ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज। अगर आपके पास दो चार्ज बॉडी है, सपोज दिस इज योर चार्ज बॉडी, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा एंड इसका जो चार्ज होगा, चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ओके, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर चार्ज ज़्यादा है तो भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4 कार्बन, फ्लोरीन, NO2। तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल कर रहा है, वो समझना होगा, क्योंकि हम इंडक्टिव इफेक्ट का क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा यहाँ पे। तो हम देखते हैं क्या, F क्या है हमारे पास, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। और साथ साथ NO2 भी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन मैं आपको बता दूं, NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन, गुड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है एज कंपैरिजन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के कंपैरिजन में NO2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ भी निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज ये डेवलप होगा, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेवलप होगा। बट ज़्यादा सेपरेशन किस में आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन वाले में आएगा या कार्बन या फ्लोरीन वाले में आएगा। तो मैं कहूँगा ज़्यादा खींच कौन रहा है, ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है आपके पास NO2 ग्रुप। तो ज़्यादा कहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट होगा, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा एज कंपैरिजन टू दिस। तो अगर आपसे मैं ए और बी लेवल करता हूँ तो मैं पूछता हूँ म्यू ए ग्रेटर है या म्यू बी ग्रेटर है, तो आप कहोगे म्यू बी ग्रेटर है म्यू ए के कंपैरिजन में। तो आपने ये कहाँ से बताया, आपने ये बताया इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन से बताया, इंडक्टिव इफेक्ट का हेल्प लेके आपने बताया कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग आगे। कौन सा पार्ट है हमारा, एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या होता है, एसिड का अलग अलग डेफिनेशन है, आर्हेनियस डेफिनेशन अलग है, लुईस एसिड अलग डेफिनेशन है उसका, ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी अलग अलग बात करती है। बट अभी हम लोग आर्हेनियस को लेके बढ़ रहे हैं आगे। ओके, आर्हेनियस को आगे लेके बढ़ रहे हैं। आर्हेनियस क्या कहता है, आर्हेनियस कहता है H+, जो जितना जल्दी H+ को रिलीज करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। जितना जल्दी H+ को रिलीज करेगा वो उतना बेहतर एसिड होगा, ये कहता है आर्हेनियस थ्योरी। तो हम बात करते हैं अब, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैं हाइड्रोजन 1 कह रहा हूँ और ये मैं हाइड्रोजन 2 कह रहा हूँ। ओके, तो मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2, बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखना होगा। ये मैंने बताया था आपको कि ये जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp कार्बन है। और अगर इस कार्बन की बात करें हम लोग तो ये sp2 कार्बन है। ओके, sp कार्बन एंड sp2 कार्बन। तो मैं अगर बात करूँ कौन सा H जल्दी निकल जाएगा, कौन सा पहले निकलेगा, अगर कोई सामने बेस है, तो अगर कोई बेस सामने आएगा तो कौन सा, ये H पहले निकलेगा या ये H पहले निकलेगा। तो हमें देखना होगा कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो ये sp कार्बन है, sp2, अगर तो इसमें क्या है, S कैरेक्टर क्या है, S कैरेक्टर ज़्यादा है हमारे पास। इसमें क्या है, S कैरेक्टर हमारे पास लेस है एज कंपैरिजन टू दिस। तो S कैरेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी तो माइनस आई इफेक्ट क्या करती है, अब बताइए, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा, कम होगा।
कम हुआ क्योंकि sp2 है। तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑटो जल्दी निकल जाएगा, फास्ट निकलेगा, और ये थोड़ा देर से निकलेगा। तो ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी, H1 या H2 की, H1 इज मोर एसिडिक देन H2, ये एसिडिक ऑर्डर हो गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का माइनस आई इफेक्ट को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं एसिडिटी में। वन पॉइंट ऑल्सो नोटेड इन डाइपोल मोमेंट दैट अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ रही है तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रही है तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगी। कारण क्या है, कारण ये है कि दोनों में कहीं ना कहीं सेपरेशन आएगा, और सेपरेशन बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। इस नोटेड पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे। ये था एसिडिटी के बारे में। और भी एग्जांपल्स हम लोग एसिडिटी का करेंगे आने वाले क्लासेस में, जब हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट की जानकारी हो जाएगी, रेजोनेंस की जानकारी हो जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन की जानकारी हो जाएगी, साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में और पढ़ेंगे, एसआईपी इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट। अगर इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी तो और अच्छे से एसिडिटी और बेसिसिटी को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सारे एप्लीकेशन, सारे इफेक्ट का एप्लीकेशन वहां पे हम लोग देखने को मिलेगा। अभी हम लोग एक ही एग्जाम्पल कर रहे हैं, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिसिटी की। तो अगर मैं बात करूं बेसिसिटी के बारे में, तो जो जितना इलेक्ट्रॉन क्या करे, आसानी से क्या कर दे, डोनेट कर दे, उसे हम लोग बेस कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लिविस बेस थ्योरी। ओके, लिविस बेस क्या कहता है कि ज्यादा बेहतर बेस कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर दे। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये अमोनिया हो गया आपके पास, सबके पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या है, डोनेट अगर करेगा तो वो बेस कहलाएगा। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कैसे रोल कर रहा है, और यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अगर मैं आपको ए बी सी डी कहूँ तो कौन बेसिक होगा, तो आप देखो किसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना बेसिसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, प्लस आई ज्यादा है, इसमें कम होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन लगाओ, इसमें और कम, इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें है, इस वाले में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो ये और इजिली क्या करेगा, इजिली डोनेट करेगा, इजिली डोनेट हो जाएगा। और अगर इजिली डोनेट हो गया तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ए बी सी डी। लेकिन ये बेसिसिटी ऑर्डर है आपका, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ये गैसेस स्टेट की बात कर रहे हैं। अगर ये सॉल्यूशन स्टेट में आ जाएगा, सॉल्यूशन स्टेट में होगा अमोनिया का, खास करके जो एग्जांपल है 3 डिग्री अमोनिया है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर ये सारे सॉल्यूशन स्टेट में अगर बात मैं करूंगा, वाटर के साथ मिला दूंगा, तो उस केस में ऑर्डर चेंज हो जाता है। उस केस में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ कोई और इफेक्ट भी लगने लगता है और इफेक्ट्स लगने लगते हैं। तो उस चीज को भी यहाँ नहीं समझ रहे हैं, बट समझेंगे आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, स्पेशली गैस स्टेट की बात यहाँ पे की जा रही है बेसिसिटी के केस में। तो हमें यहाँ पे दो चीज समझ में आ रहा है, दो चीज नोटेड पॉइंट हमारे पास निकल रहा है। एक तो हमारे पास नोटेड पॉइंट लिख रहा है कि अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि एसिडिटी माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना अच्छे से H प्लस रिलीज हो जाएगा। और अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। तो दिस इज द नोटेड पॉइंट फ्रॉम दिस टू टॉपिक्स। ओके, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। बहुत कुछ आप जान चुके हो, बहुत अच्छे से जान चुके हो। क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं कुछ क्वेश्चन, और आने वाले क्लासेस में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे रेजोनेंस के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास होगा रेजोनेंस के बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में, क्रॉस कॉन्जुगेशन, लिनियर कॉन्जुगेशन, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। तो अगर आप नए हो लेक्चर पे, तो मैंने 2 लेक्चर कर लिया है, जीओसी का 2 लेक्चर कर चुके हैं, तो उसको आप जरूर देखिए, तभी यहाँ पे आइएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर स्किप करोगे तो हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में ना हो, नहीं आ पाए। तो
तो आपको पीछे पीछे वाले 2 लेक्चर्स को भी कंप्लीट करके ही तीसरा लेक्चर आपको देखना है। और साथ साथ अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का कोई लेक्चर देखना है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का देखना है, या फिजिक्स का भी अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं फिजिक्स के, तो उन्हें भी आप इस चैनल के बारे में रिकमेंड कर सकते हो। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए जरूर से जरूर, और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़िए, जहाँ पे हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपको टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं आईआईटी जैम और एमएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशल, अगर आपके पास कोई क्वेरी आता है क्वेश्चंस को लेकर या लेक्चर्स को लेकर, तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस अपना डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा बाय रिस्पेक्टिव एडुकेटर्स। ओके, सो थैंक्स फॉर watching the lecture.